ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने और जीवन में सफलता का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के पालन से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत भक्तों को परम शांति और जीवन की बाधाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक माना जाता है। भगवान विष्णु की उपासना से व्यक्ति को राष्ट्रीय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ये व्रत मुक्ति और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। सफला एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है, जो समस्त पापों का नाश कर भक्त को सफलता और दुखों से मुक्ति प्रदान करता है। इस साल सफला एकादशी 26 दिसंबर 2024 को है। आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा क्या है। दोस्तों, आपसे आशा करते हैं आप पूरे एकाग्र मन से और पूरी श्रद्धा भाव से व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और आपके हर कष्ट हर संकट दूर होंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करने का अनुरोध किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सफलता प्रदान करने वाली मानी गई है। विष्णु कृपा से ये व्रत रखने वाले व्यक्ति के पाप मिटते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी कथा इस प्रकार से है। व्रत की कथा अनुसार चंपावती नगरी में महिष्मत नाम के राजा के 5 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम लुम्पक था। उनका सबसे बड़ा बेटा लुम्पक बहुत ही चरित्रहीन था। वे दुराचारी, लोभी, कामी और अहंकारी था। वह मांस और मदिरा का भी सेवन करने वाला था। वह संत जनों का अपमान करता था और देवी देवताओं आदि की निंदा किया करता था। और उसकी इन्हीं बुराइयों और हरकतों की वजह से राजा और उसके भाइयों ने उसका नाम लुम्पक रखा था। उसके इस व्यवहार से राजा महिष्मान काफी परेशान और चिंतित रहते थे। एक दिन वह उससे इतना तंग आ गए कि उसे महल और राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बाद भी वह नहीं माना और उसने अपने ही नगर को लूटना शुरू कर दिया। वह अपनी गलत आदतों के कारण नगर में चोरी करने लगा था, जिससे वहां के नागरिक भी परेशान हो गए थे। एक दिन उसे चोरी करते सिपाहियों ने पकड़ा, पर राजा का पुत्र जानकर राजा के डर से वह उसे छोड़ देते थे। लुम्पक पास के ही एक जंगल में रहता था। वहां पर एक पीपल के पेड़ की पूजा नगरवासी किया करते थे। वह उस पेड़ के नीचे रहने लगा। पौष की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन ठंड के कारण उसे काफी सर्दी लग रही थी। कपड़े कम थे। अधिक सर्दी से उसका शरीर अकड़ गया था। फिर भी वह सोया रहा। अगले दिन एकादशी थी। जब सूर्योदय हुआ तब सूरज की तेज किरणें उसके शरीर पर पड़ी और गर्मी होने लगी तो उसकी नींद टूट गई। उसे काफी भूख और प्यास लगी हुई थी। वह पानी और कुछ खाने की तलाश में जंगल के अंदर चला गया। क्योंकि रात भर सर्दी के कारण वह बहुत कमजोर हो गया था, उसमें खाना लाने की भी शक्ति नहीं थी। इस वजह से वह कोई शिकार नहीं कर पाया। उसने कुछ फल तोड़े और उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो गया था। उसने फल को एक ओर रख दिया और कहा कि हे प्रभु, ये फल अब आपको ही अर्पित है, आप स्वयं ही इसे खाओ। उस रात वह सो नहीं पाया और जागता रहा। इस तरह रात भर जागकर उसने रात बिताई। एकादशी की रात्रि उसका जागरण हो गया। रात में वह अपने पाप कर्मों पर पश्चाताप कर रहा था। उसने भगवान से पूर्व पाप कर्मों के लिए क्षमा भी मांगी। अनजाने में किए गए एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आशीर्वाद से लुम्पक के पापों को मिटा दिया। उस समय आकाशवाणी हुई, जिसमें उसे बताया गया कि भगवान विष्णु ने उसके पापों को नष्ट कर दिया है। तुम अपने पिता के पास राजमहल में जाओ और कामकाज में उनकी मदद करो, राजा की गद्दी संभालो। ये सुनकर लुम्पक ने भगवान विष्णु के नाम का जयकारा लगाया। फिर प्रसन्न मन से महल लौट गया। पूरी बातें जानकर उसके पिता ने भी उसे माफ कर दिया और उसे वहां का राजा बना दिया।
लुम्पक धार्मिक कार्यों में समय देने लगा और राजपाट चलाने लगा। उसका विवाह हुआ और उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। सफला एकादशी के व्रत से राज्य और पुत्र का वरदान मिला। इससे लुम्पक का मन अच्छे की ओर प्रवृत्त हुआ और उसके पिता ने उसे पूरा राजपाट सौंप दिया और खुद वन में संन्यास लेकर चले गए। उसने भी पूरे गांव में एकादशी व्रत रखने की घोषणा कर दी और वह भी राज सुख जीकर अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर वन में संन्यास लेकर चला गया और खुद विष्णु भजन में लग गया। जीवन के अंत में उसे भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। ये थी सफला एकादशी व्रत की कथा। जो व्यक्ति विधि विधान से सफला एकादशी का व्रत रखता है उसके पाप मिटते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।